हेलो बच्चों, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारी एक्सरसाइज 5.7 चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना हमने सीखा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी की भी रेस्पेक्ट, जैसे एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स आएगा उसका अगेन डिफरेंशिएट करना एक्स की रेस्पेक्ट में, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्वेश्चंस क्या हो गए, थोड़े से चेंज हो गए। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछा है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल 5 cos x और माइनस का 3 sin x, एक फंक्शन से आपके पास 5 cos x माइनस का 3 sin x और प्रूव दैट करना है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल में 0। देखो, एक तो आपको y की वैल्यू चाहिए जो आपको दे रखी, कोई दिक्कत नहीं। एक एलएचएस में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप ये सोचेंगे से dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि dy बाई डी एक्स बिना आए आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 17 तक टोटल पढ़ने, 11 से लेकर 17 तक आपको धीरे धीरे स्टेप में क्या करना है और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो पहले आपके पास है एक फंक्शन, ध्यान से देखना बेटा। एक फंक्शन है आपके पास y इक्वल में 5 cos x माइनस का 3 sin x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं, फर्स्ट। मैं इसका एलएचएस पार्ट लूंगा। एलएचएस पार्ट से आपको आंसर लास्ट में क्या लाना, 0 लाना है। सारी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल, और वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, तभी प्रूव होगा। क्योंकि एलएचएस अगर आरएचएस के इक्वल है तभी आप हैंस प्रूव लिख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका x की रेस्पेक्ट पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करें क्योंकि मुझे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो x की रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगेन x की रेस्पेक्ट क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल में d अपॉन डी एक्स, और फंक्शन से आपके पास 5 cos x माइनस का 3 sin x। तो डेरिवेटिव करेंगे तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल में 5 का तो 5 हो जाएगा और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, फिर माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल में आएगा माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x। ये वैल्यू आई आपके पास dy बाई डी एक्स। लेकिन मुझे इस एलएचएस में एक तो y चाहिए, y मेरे पास है 5 cos x माइनस का 3 sin x, बट मुझे इस एलएचएस में एक वैल्यू चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में हम इसका वापस क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में आएगा d अपॉन डी एक्स। फंक्शन से आपके पास माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो आप लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में आएगा माइनस का 5 sin x का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos x माइनस का 3 और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। तो आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा माइनस का 5 cos x और माइनस माइनस प्लस 3 sin x। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन आई है जो हमने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके क्या किया है, फाइंड किया। इस बात को आप ध्यान रखना। अब मुझे एक निकालना LHS, तो आप लिखेंगे LHS इक्वल, इसका LHS पार्ट हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो LHS पार्ट है आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है y, और फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास, 0। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो माइनस का 5 cos x प्लस का हो जाएगा 3 sin x, फिर प्लस में y है और यहां पर y की वैल्यू क्या, 5 cos x माइनस का 3 sin x। यार देखो y की वैल्यू y है ना, या प्लस का y, तो 5 cos x माइनस का 3 sin x, 5 प्लस में थे 5 cos x माइनस का 3
साइन एक्स, ये हमने निकाली इसकी वैल्यू। और ये कहां से वैल्यू आई, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आई, इसकी वैल्यू आई है जो हमने पुट की फर्स्ट और सेकंड से। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये है माइनस का 5 cos x, ये है प्लस का 5 cos x, ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये है प्लस का 3 sin x, ये है माइनस का 3 sin x, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0। और ये 0 ही आपकी कौन सी वैल्यू है आपके पास, RHS। आप लिखेंगे सो LHS इक्वल है किसके, RHS के। ये हमें प्रूव करना था और आप लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। और आपको इसको शॉर्टकट में अगर आगे काम में लेना हो तो आप इसमें HP लिख दें। HP का मतलब यह कोई हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये नहीं है, HP का मतलब है हैंस प्रूव। हमने क्वेश्चंस को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चलना। किसी ने बात कही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गड़ा तो ऋतु आए फल होए। मतलब जब धीरे धीरे काम करना है, माली 100 गड़े सींचता है ना, तब जाकर जब ऋतु आती है ना, तब उसके क्या होते हैं, फल होते हैं। क्या होते हैं, फल होते हैं। ध्यान रखना, धीरे धीरे काम करना, हड़बड़ाहट में कभी कोई फैसला मत लेना कि मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा। धीरे 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 स्टेप में आगे बढ़ते जाए, एक दिन सफलता आपको बिल्कुल मिल जाएगी, नो टेंशन रहे, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने पहले y दे रखा था, dy/dx फाइंड किया, LHS में आपको d2y/dx स्क्वायर चाहिए, तो आपने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, ये काम किया, LHS लिया, वैल्यू पुट की, सारी वैल्यू कैंसिल होगी, आज और आगे 0। LHS और RHS आपका क्या है, इक्वल। एक बार आराम से देख के, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की, ठीक है। तो आप धीरे धीरे काम करें, मिलते जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन लेके जल्दी। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और आबाद रहे, और मौज मस्ती से क्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लोगे तो वैसे ही पढ़ाई नहीं होगी। तो जब नींद आ रही है तो नींद ले लिया करो, और पढ़ने का मन हो तब क्या कर लिया करो, पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। नींद आ रही है तो नींद तो लेनी पड़ेगी ना। कोई ये पूछ ले कि नींद का सॉल्यूशन क्या है, तो नींद का कोई सॉल्यूशन नहीं है। नींद आ रही है तो नींद ले लो, और इतनी नींद नहीं लेनी कि 1 घंटा लेनी थी, सुबह ही उठो सीधा, है ना। कोई कुंभकर्ण के भाई बहन तो हो नहीं आप कि आपको नींद ही नींद आएगी। तो टाइम से पहले उठ जाना। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया, कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।